तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 यानी कि धारा 9 क्या है और इसका आपके शादीशुदा जीवन में क्या महत्व है, क्या आप इस विषय में जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद होने से, आपके जीवन साथी और आपके बीच उत्पन्न तनाव को कम करने में कैसे भूमिका निभा सकता है? कैसे ये आप लोगों की मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय होने से, बर्बाद होने से बचा सकता है? कैसे इस सेक्शन के माध्यम से आप अपनी खोए हुए जीवन साथी को, अपने रूठे हुए जीवन साथी को, अपने से दूर गए अपने पति या पत्नी को, अपने जीवन साथी को वापस अपने पास ला सकते हैं? इस धारा का आपके वैवाहिक जीवन में कितना महत्व है? अगर आप ये नहीं जानते तो ये वीडियो ही आप ही लोगों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट क्या है और आपके वैवाहिक जीवन में इस सेक्शन का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम को हम लोग सिंपल भाषा में वैवाहिक संबंधों के पुनर्स्थापन के रूप में जानते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इसे हम लोग कहते हैं, यानी कि वैवाहिक दायित्वों के पुनर्स्थापन से संबंधित मुकदमा। बहुत सारे लोग लेमैन लैंग्वेज में इसको विदाई का मुकदमा भी कहते हैं। तो आप लोगों के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आप लोग ये शब्द कहीं सुने तो आप ये समझ जाइएगा कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के ही विषय में बातचीत हो रही है। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये धारा क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका महत्व क्या है और कब इसको आप यूज़ करेंगे, आपके लिए कब ये धारा काम की है। अगर किसी व्यक्ति का जीवन साथी यानी कि किसी व्यक्ति का पति और पत्नी में से कोई भी अगर पुरुष है तो स्त्री है तो पुरुष, इसमें भी बहुत भ्रांतियां हैं। लोगों को लगता है कि सेक्शन 9 का मुकदमा सिर्फ पुरुषों के ही लिए है। अगर महिला यानी कि उस किसी की पत्नी किसी को छोड़ के चली गई है तो ही धारा 9 का मुकदमा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो दोनों के लिए है। किसी व्यक्ति की पत्नी छोड़कर चली गई है तो पति मुकदमा कर सकता है और अगर पति छोड़कर चला गया है तो पत्नी ये मुकदमा कर सकती है। ये सेक्शन दोनों लोगों पर समान रूप से लागू होगा। तो धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट का मुकदमा आप तब कर सकते हैं जब आपका जीवन साथी, आपका पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के आपको छोड़कर, अपने वैवाहिक दायित्वों से मुंह मोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों से, मैरिड लाइफ की जिम्मेदारियों से मुंह चुराकर, बिना किसी सही उचित कारण के, यानी कि ना आपने उसको मारा हो, ना पीटा हो, ना दहेज मांगा हो, ना प्रताड़ित किया हो, ना गला दबाया हो, कुछ भी उसके साथ हिंसात्मक कार्य न किया हो और वो ज़बरदस्ती बिना किसी वजह के यूं ही आपको छोड़कर चला जाता है या छोड़कर चली जाती है और आप ये चाहते हैं कि नहीं वो आए वापस लौटकर और अपने दायित्वों का निर्वहन करे, तो आप न्यायालय के माध्यम से धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का मुकदमा यदि करते हैं, ये सूट आप फाइल करते हैं, तो कोर्ट उनको ये ऑर्डर करेगी, जो व्यक्ति आपको छोड़ करके गया है, पति या पत्नी, कि भाई आपकी ये ड्यूटी है कि आप इनकी मैरिड वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, तो आप वापस यहाँ पे आइए और इनके साथ जो आपका विवाह हुआ है उस वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन आप करिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी शर्त क्या है कि बिना किसी उचित कारण के वो व्यक्ति आपको छोड़ करके गया हो तो ही ये धारा लागू होगी। यदि आपने उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा की है या कोई ऐसा बवाल हो गया है, मारपीट हो गई है, फौजदारी हो गई है, कोई इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि कोई कारण उत्पन्न होगा कि भाई अब वो रहती तो कोई बहुत बड़ा कांड हो जाता और तब छोड़ के गई है, तब ये सेक्शन उतना आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होगा। और अगर ये बात कहीं ना कहीं आ जाएगी तो इस धारा के अंतर्गत किया गया मुकदमा भी आपका बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि अगर बिना किसी उचित कारण के आपका जीवन साथी आपको छोड़कर गया है और आप ये चाहते हैं कि उसको मजबूर किया जाए कि वो आए और आपके साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे, तो आप न्यायालय में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का केस करिए। निश्चित रूप से इससे आपको सफलता मिलेगी, ये आपके पक्ष में जाएगा। अगर आप ये साबित कर लेते हैं कि हाँ भाई कोई ऐसा मामला नहीं था, आपकी तरफ से सब कुछ ठीक था और वो ज़बरदस्ती आपको छोड़ करके गए हैं या छोड़ करके गई हैं, तो आप इस धारा के माध्यम से बेहतरीन रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन साथी को वापस लेकर के आ सकते हैं। धन्यवाद।